Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। वेलकम टू मुक़द्दस फ़ातिमाज़ चैनल। कैसी मसरूफ़ियत चल रही है, क्या खैरियत है, ये सब आप भी मुझसे शेयर करें, मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। इससे पहले अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि कोई भी व्लॉग आपसे मिस नहीं हो, क्योंकि व्लॉग आता भी देर में है और बहुत सारा कंटेंट होता है, इसलिए आपके लिए बहुत कुछ है उसमें जो बेनिफिशियल है, जो पसंद आएगा तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जो पुराने हैं, जो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, वो उसको सब्सक्राइब भी कर दें कि हमें वो नंबर ऑफ़ काउंटिंग भी बढ़ानी होती है। इसका ख्याल आप भी रखें, मैं भी रखूँ। मैं तो रिक्वेस्ट कर ही रही हूँ, अब आप लोग रिक्वेस्ट पूरी करें। रिक्वेस्ट एक और आज पूरी कर रही हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस थे कि आपने केक का कहा था लेकिन केक बनाया नहीं है, तो वो तो बनाए व्लॉग में, तब मैं बिज़ी हो गई, वो रह गया, उस दिन शॉपिंग पे चले गए तो अब जो है वो रिक्वेस्ट भी पूरी करने लगी हूँ, इसलिए व्लॉग को पूरा एंड तक देखें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं ख़ुद से शेयर कर रही हूँ वो भी आपको मिलती रहें, और जो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो जो मैं रिक्वेस्ट पूरी करूँ वो भी आप तक पहुँच जाए जल्द अज जल्द। तो आज बनाते हैं जी केक, जो कि पिछली दफ़ा से पेंडिंग रह गया हुआ है और वो बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए कंप्लीट करना, कि जब मैंने बोला भी और रिक्वेस्ट भी आई है तो उसको पूरा करना ही है। तो आज का व्लॉग स्पेशली केक के लिए है, तो इसको एंड तक देखें, ईच एंड एवरी टिप फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपका भी केक बहुत अच्छा बनेगा जैसे मैंने अपना बनाया। तो पूरा आपने देख के, अच्छे से सुन के मैंने स्लोली बताया है ठीक है। आप वो पूरा कॉपी कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका भी केक बहुत अच्छा बनेगा और किसी को यकीन भी नहीं आएगा कि आपने इतनी इजीली घर पे बना लिया, वो भी विदाउट ओवन। स्पेशली मैंने विदाउट ओवन इसलिए सिखाया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ओवन ख़रीदने के पीछे भागें, या अगर वो सही नहीं है तो उसके पीछे पड़ जाएं कि सही करवाना है, वो सही करवाएं, लेकिन केक तो आप बेक कर सकते हैं स्टोव पर, और वो भी बिल्कुल घर के बर्तनों में ही। वो भी बता देती हूँ कैसे करना है। तो इसलिए चलें अब हम केक बनाते हैं और आपके साथ पूरी कंप्लीट रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जी अब हैं ये इंग्रेडिएंट्स, टर्न बाय टर्न स्लोली इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँ रेसिपी पूरी, लेकिन स्लोली बता रही हूँ। आप वो लिख लें रेसिपी के, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं फटाफट से, और इसकी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स लिख लें कि कितना क्या डलेगा, वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये है जी कास्टर शुगर मीन्स पीसी हुई चीनी, यह आपको लेनी है 315 ग्राम, यानी कि 1 पाव से ज़्यादा। 315 ग्राम चीनी लेनी है पिसी हुई। उसके बाद लेने हैं 2 अंडे। 2 अंडों के बाद लेना है 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। कास्टर शुगर, पिसी हुई चीनी, 2 अंडे, वनीला एसेंस। उसके बाद बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। फ्लावर लेना है आपको 200 ग्राम। दही लेनी है 95 ग्राम। ऑयल लेना है आपको 95 ग्राम। उसके बाद लेना है आपको बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। वनीला एसेंस कोको पाउडर आपको 100 ग्राम्स लेना है। मिल्क आपको लेना है 200 ग्राम 200 ml, और पानी भी आपको लेना है 100 ml। फिर से बता देती हूँ, पिसी हुई चीनी 315 ग्राम, 2 अंडे, वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून। उसके बाद ऑयल 200 ml, दही 100 ग्राम। उसके बाद फ्लावर आ गया जी आपका 200 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, कोको पाउडर 100 ग्राम्स। उसके बाद मिल्क है आपका 200 ml, जो गर्म पानी है आपका 100 ml। ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स केक के, मैंने एक ही जगह गैदर कर लिया है कि कुछ मिस्टेक नहीं हो इसमें।
और आप एक ही जगह रख के फिर स्टार्ट कीजिएगा काम। अब इसकी आगे मिक्सिंग कैसे कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो शुगर में है ये कोको पाउडर डल गया था, क्योंकि मैं साथ में मेजरमेंट कर रही थी तो वो डल गया, वो सारा एकदम उड़ा, तो वो अंडे में भी आ गया और उसके बाद शुगर में भी आ गया। तो ये कोको पाउडर है, कुछ भी नहीं है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स गैदर करके फिर अब हम मिक्सिंग इसकी करते हैं। तो नेक्स्ट क्लिप में आपको ये दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज हमने स्टोव पर बेकिंग करनी है, ओवन में नहीं करनी, क्योंकि हर एक के पास ओवन नहीं होता है। तो इसलिए आज स्टोव पे सिखा रही हूँ। स्टोव पे बेकिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक आपको अपना पोट चाहिए है जो खुला पोट हो, यानी कि बिल्कुल तंग नहीं हो, या फिर अगर आपके पास पोट नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में कर सकते हैं। दो ये तरीके हैं स्टोव पे बेकिंग करने के, पोट में या फिर प्रेशर कुकर में। पोट जो है वो आपका ऊपर से बिल्कुल खुला होना चाहिए, यानी कि आप छोटा सा तंग सा पोट ले लें तो उसमें आप बेकिंग स्टार्ट कर दें तो वो नहीं होती है। उसकी टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट नहीं आता जो हमारे खुले मुंह के पोट में आता है। तो हमने पोट ले लिया और उसमें डाल लिया है नमक। नमक आप ले सकते हैं या फिर रेत ले सकते हैं जिसमें मकई भुनी जाती है। ये इस वक्त नमक है। इस नमक की ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी और ज़्यादा क्वांटिटी है कि ये बिल्कुल कवर हो जाए आपका, यानी कि नीचे से आपका पोट नहीं वो हीट दे उसको डायरेक्टली, ये नमक के ज़रिए इसको हीट मिलेगी। तो इसमें काफ़ी सारा आपको नमक डालना है। ये इस वक्त अभी इसमें 3 kg नमक है। लग नहीं रहा, फील नहीं हो रहा, लेकिन इतना सारा है क्योंकि ये देखिए मैंने आपको नीचे से दिखाया है कि ये काफ़ी सारा नमक है। तो मैंने ये बिल्कुल खाने में भी यूज़ होता है पिंक सॉल्ट, ये मैंने वो ले लिया है। लाइट की वजह से आपको थोड़ा वाइट शेड आ रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये देखें पिंक सॉल्ट है। ये पिंक सॉल्ट है जिसको मैंने लिया है, वो हिमालयन सॉल्ट भी इसे कहा जाता है। तो उसके थ्रू हम बेकिंग करेंगे। यहाँ पे कैसे क्या कितनी आपको हीट रखनी है वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। ऑन द सेकंड हैंड हम लोगों ने ये रेडी कर लिया है अपना पैन। ये मैंने पैन लिया है जो नीचे से खुल जाता है, ये वो वाला पैन है, लेकिन आप दूसरे पैन में भी ले सकते हैं, यानी कि आप किसी भी पैन में कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन स्टिक इस तरह ही बेकिंग के लिए होना चाहिए, बस ये ज़रूरी है। ये लेने के बाद मैंने इसको बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर लगाने के बाद इसको मैंने ब्रश से ऑयल लगा दिया है कि ये पूरा इस पर स्टिक हो जाए और ये बार बार हमारे केक में हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अपना ये पैन और ये पोट रेडी करके रख लें। उसके बाद जब आप केक की मिक्सिंग करेंगे तो डायरेक्टली इस पैन में अपने पोर करके आप इसमें डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। फिर आपको ये चीज़ें बाद में नहीं रेडी करने पड़ेंगी, नहीं तो आपको जो मिक्सचर रेडी हुआ है वो फिर प्रॉब्लम करेगा। जब आप मिक्सचर रेडी करने के बाद ये चीज़ें रेडी करेंगे तो फिर वो उसकी टाइमिंग का डिफरेंस आ जाएगा, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसलिए बेकिंग में थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना पड़ता है कि हम उसी टाइमिंग पे सब कुछ करें जो सूटेबल है, बनिस्बत के हम अपनी मर्ज़ी चलाएं और कि अच्छा जी बाद में हो जाएगा, तो नहीं होगा। बेकिंग बहुत ट्रिकी काम है, इसलिए आप वो कीजिएगा जो सही इसका तरीक़ेकार है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते हैं अपनी मिक्सिंग के स्टेप्स शुरू, जिसके लिए हमें लेना है एग्स ले लें आप बाउल में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि चल जाए भाई, स्विच हिल गया है, हम सेट कर लें ज़रा स्विच को। ये जी फाइनली हमने अपना स्विच सेट कर लिया। अब आप इसमें ये अंडे शुरू करें। अंडे जब बिल्कुल बीट हो जाएं तो फिर इसमें चीनी डाल दें। जब एग यूँ बीट हो जाएं फिर आप इसमें ये शुगर ऐड कर दें। दिस इज़ हाउ वी एडेड। अब आप इसको स्लोली मिक्स करें, उड़ाएं मत कि आपके पास खड़े लोग जो हैं वो चीनी से भर जाएं। बेशक मिठास खिलानी अच्छी बात है, लेकिन ये मिठास मत खिलाएं कि किसी को नहाना पड़ जाए। अब आपने स्लोली ऐसे इसको ऐड करना है एग्स में। ऑन दिस हैंड जी हमने इसके नीचे चूल्हा चला दिया है फुल आंच पे। जैसे हम ओवन को प्री हीट करते हैं, हमें इस पोट को भी प्री हीट करना है, क्योंकि नमक है वो हीट ले लेगा और ये एक कंबस्शन बन जाएगा। जैसे ओवन में होता है कि चारों तरफ से हीट होती है और उसमें हम केक बेक करते हैं, एक बॉक्स आपका हीटेड होता है तो वो केक बेक होता है। इसी तरह इस पोट में भी हम नीचे चूल्हा चला देंगे, पहले ही वो नमक गर्म हो जाए और हम इसको ढक्कन दे दें कि ये गर्म होता रहे।
ऑन दिस हैंड के ये हमारी एक स्मूथ पेस्ट बन गई है। एग्स और कास्टर शुगर की मीन्स पिसी हुई चीनी, उसमें अब हम ऐड करेंगे योगर्ट जो हमने मेजर करके रखी हुई है, और इसके बाद ऐड होगा हमारा वनीला एसेंस जो हमने निकाल के रखा हुआ था। ये दोनों चीज़ें डाल के फिर से हम इसको बीट करेंगे और फिर हम अपने पाउडर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। योगर्ट और वनीला एसेंस, या ये स्विच ज़रा हिलाना है इसका वाइट वाला, एक तो एक्सटेंशन डिस्टर्ब कर रही है। लो भाई लाइट बंद हो गई। चलो ठीक है मैं कर लूँगी। ये अब आपने इसकी स्मूथ पेस्ट बनानी है, बिल्कुल इक्वली बन जाए। ये कलर जो है इस वक्त वनीला एसेंस का आ रहा है, वो मैं इसको, क्योंकि हम पाउडर अभी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो फिर ये अगेन वाइट हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे। अब मैदा मैंने बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया है। वो इसलिए शिफ्ट किया है क्योंकि अब जो हमारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं पाउडर फॉर्म में, उनको अब हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ये मैदा हो गया, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और ये कोको पाउडर, इन सब को अब हमने बिल्कुल एक जैसा मिक्स कर लेना है कि ये पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं। बिल्कुल एक हाथ इसको मिक्स कर लें, क्योंकि ये जब हम पाउडर फॉर्म के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो हम मशीन नहीं चला सकते हैं, इसलिए हम इनको पहले ही मिक्स करके रख लेते हैं। पाउडर फॉर्म के टाइम हम स्पैचुला से पूरा अपना बैटर मिक्स करते हैं, तो अब हम पहले ही कर लें कि हमने क्या क्या इसमें मिक्स करना है, वो एक जगह इकट्ठा करके रख लें, और एक साथ ही हम पाउडर फॉर्म के इंग्रेडिएंट्स अपने जो स्मूथ बैटर बना हुआ है हमारा ये वाला, इसमें डाल के रख देंगे। इसमें डालेंगे तो फिर हमारा एट द एंड बिल्कुल रेडी हो जाएगा, क्योंकि पाउडर फॉर्म के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सबसे एंड पे डलते हैं। पहले आपकी पेस्ट बन जाती है लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो है उसमें ऑयल, पानी, दही, अंडे और ये सब, और चीनी इसलिए पहले डाली जाती है क्योंकि चीनी को मिक्स होते टाइम लगता है, और केक में कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं होता है कि जो हमने पहले मिक्स ना किया हो। केक में इट्स मस्ट कि हमारे इंग्रेडिएंट्स वेल कंबाइंड हों तो ही केक का फॉर्म अच्छा आता है। दिस इज़ आवर पेस्ट इज़ रेडी। ठीक है, इसमें अब हमने क्या क्या डाला था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपको ये कंबाइन करने को कहा था तो मैंने इसको स्टेन कर लिया है, मीन सीव से, जैसे आपके चाय के डालने के लिए स्टेनर होता है या फिर आटा छानने के लिए होता है, तो उससे आप इसको वेल कंबाइन कर लें, सारा छान लें, 2 दफ़ा छान लें कि ये बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए, मिक्स हो जाए। ये आप डालें इसमें, और उसके बाद आपने स्पैचुला लेकर उससे ये मिक्स करना है। ये ऐसे मिक्स होगा। ये पूरा मिक्स करने के बाद इसमें क्या कैसे जाएगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये जी यहाँ पे हो गया है ये मिक्स करके रेडी। हमने अपने सॉफ्ट उसमें बैटर में सारे पाउडर इंग्रेडिएंट्स डाल लिए हैं, मिक्स कर लिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें ये जो दूध हमने मेजर किया हुआ था। अब चॉकलेट उड़ उड़ के बता रही है कि हाँ भाई मैं बन रही हूँ, हर चीज़ में फ्लेवर है मेरा। मैं जब स्टेन कर रही थी तो वो फिर से उड़ गया और इसमें आ गया दूध में, तो मैंने कहा अच्छा चलें फ़ाइन यार कोई बात नहीं, हमने चॉकलेट वाले में ही डालना है। ये हम डालेंगे दूध, फिर इसके साथ अब हम डालेंगे ऑयल जो हमने मेजर करके रखा हुआ है। ये गया इसमें ऑयल के बाद इसमें जाएगा हॉट वाटर। अच्छा, ये बिल्कुल पका हुआ नहीं होना चाहिए, इसको नीम गुनगुना गर्म होना चाहिए, बिल्कुल पका हुआ नहीं और ठंडा नहीं, इसलिए हॉट वाटर बोला है। हॉट वाटर का मतलब सिर्फ गर्म, ये नहीं कि आप बिल्कुल पकता हुआ इसमें डाल दें। अब जी हम इसको मिक्स करेंगे और बहुत स्लोली थोड़ा सब्र तहम्मुल रख के मिक्स करें पूरे बैटर को, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बैटर कैसा रेडी हुआ। ये लीजिए, ये हमारा मिक्स करके केक बैटर रेडी है। इतना फ्लुएंट, इतना रनी, इतना थिक होना चाहिए, इसको मैं स्पेशली ये करके आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा बैटर अब हमारा रेडी हो गया, हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल चुके हैं। अब इसको सिर्फ मोल्ड में डालने की बारी आई है। अब अपना बाउल साफ़ करते हुए हम इसको मोल्ड में डालेंगे। उसको मोल्ड में कैसे डालना है और क्या स्टेप करना है ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बिना कुकिंग चॉकलेट के इतना चॉकलेटी केक बनाया कभी आप लोगों ने पहले नहीं बनाया तो इसको ज़रूर फॉलो कर लें और जल्दी से बना लें, और बहुत यमी केक बनेगा और घर वाले सरप्राइज़ आ जाएंगे, अच्छा बिना खर्चे के इतने जल्दी बन गया है केक और वो भी इतना चॉकलेटी।
ये हमारा मोल्ड रेडी है, जिसका मैंने आपको बताया बटर पेपर लगाना है, ऑयलिंग करनी है इसको ब्रश से, या फिर अगर जिसके पास ब्रश नहीं है वो ऐसे फिंगर से ऑयलिंग कर दे इसकी, ठीक है। उसके बाद आपने पोर करना है स्लोली ग्रेजुअली, ऐसे एक ही जगह हाथ रख के आपने बड़े ही आराम से इसको पोर करना है, पूरा सेंटर में पोर होता जाए। फिर आप अपना साथ में ये बाउल साफ़ कर लें। मुझे जो इसको कंप्लीट साफ़ करना है वो मैं बाद में कर लेती हूँ। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ कि मोल्ड में डालते हुए क्या करना है, ठीक है। मोल्ड में डालने के बाद आपने इसको आराम से उठाना है, इसको स्लोली टैप करना है। मम्मा ऊपर से ला के जूम करें थोड़ा, यहाँ से ऐसे ले आए, जूम करें कि यहाँ पे ये जो बबल्स निकलेंगे मैं ये दिखा सकूँ। ये देखें, ये टैप करने के बाद ये जो निशान यहाँ पे आ रहे हैं, ये इसकी एयर हमें निकालनी है। ये निकालने के बाद ही आपकी बेकिंग का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। स्लोली से ऐसे 2 दफ़ा इसको टैप कर दें और आपका ये रखने के लिए रेडी है। ये जी सीधा मैंने उठा के इसमें रख दिया है नमक के ऊपर। नमक के ऊपर रखने के बाद आपने इसमें नमक के ऊपर रखने के बाद आपने इस पर ढक्कन देना है, ठीक है। ढक्कन देने के बाद 2 मिनट इसकी फुल आंच रहेगी, फुल आंच। अच्छा, इसको ज़रूर प्रेशर दे के रखें कि इससे हीट रिलीज़ नहीं हो। ये प्रेशर आप दे के रखें, ठीक है। और 2 मिनट के लिए आपने फुल रखनी है और उसके बाद आपने कर देना है इसे इतना हल्का, यानी कि दम वाली आंच पे, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, दम वाली आंच पे हो। अब मैं आपको एक दफ़ा दिखा रही हूँ कि ये देखें बिल्कुल अच्छी फॉर्म में पड़ा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप जैसे ये बेक होता जाएगा वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। Here we are done with our cake। ये पकड़ो गाइस, पकड़ लिया ध्यान से, उसको गरम लग रहा है ढक्कन। ये है जी, गरम है ये, और मैंने ग्लव्स भी नहीं निकाले अपने। ओके दैट्स फाइन, हम इससे पकड़ लेते हैं। उफ 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 उफ। यार ये तो बहुत ही यमी बन गया है। अरे भाई अली, ये लाइट मेरी सही करें। क्या करूं? बस ऐसे पकड़ें, गिर रही है ना जानू, गिर रही है वो स्टैंड, क्योंकि मैंने पूरा नहीं खोला। अच्छा जी, तो इसको अब हमने यहाँ से खोलना है। ओह गरम है, गरम है जी, गरम है। इसको अब हमने यहाँ से खोलना है। ये देखें, जल्दी से रिलीज़ कर दिया है इसने, इसलिए हमने इसको बटर पेपर लगाया था और उसके बाद इसको ऑयल भी लगाया था, इसीलिए ये देखें ये किनारे बिल्कुल छोड़ दिए इसने। अब हम इसको टैप करके खोलेंगे। सिंगल हैंडेड ये नहीं हो रहा है, मैं इसको क्लिप को एंड करके और फिर आपको ये खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है ये आपको दिख रहा है कितना स्पॉन्जी है, सॉफ्ट बना है बिल्कुल। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, मोल्ड में से निकाल के प्लेटर में रख के। अब जी मैंने इसे डीमोल्ड कर दिया है उल्टा करके, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको पेपर्स उतारने हैं इससे। बी केयरफुल, गरम बहुत है। अगर आप गरम में हाथ नहीं लगा सकते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, आपको स्मोक उठता दिख रहा होगा, ठीक है। और कितना क्लीन एंड क्लियर बटर पेपर निकला है कि कहीं से भी उसकी ख़राब ही नहीं है, यानी कि ये परफेक्ट है बिल्कुल, ना चिपका है ना कुछ हुआ है। इतनी ज़बरदस्त इसकी, उफ 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 उफ। ये लें जी, ये देखें, यह हम इसे उतार चुके पेपर्स को। यह हमारा बिल्कुल रेडी है, कितना स्पॉन्जी है, सॉफ्ट है। इसको मैं सीधा करती हूँ और कटिंग इसकी फिर करेंगे अभी सबके साथ बैठ के। इस वक्त इस फज केक को मैं विदाउट आइसिंग खा रही हूँ, मीन्स इसके ऊपर क्रीम की नहीं कर रही हूँ मैं डेकोरेशन। अगर आपको करना हो
तो फिर इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप इसको कट करें, इसको बिल्कुल इक्वल करें, इस पर शुगर सिरप डालें और जो व्हिप क्रीम रेडीमेड मिलती है, जिनको नहीं बनानी आती है वो रेडीमेड यूज़ कर लें व्हिप क्रीम। लेकिन इंशाल्लाह किसी ना किसी व्लॉग में मैं आपको इसकी आइसिंग भी सिखाऊंगी कि वो कैसे करनी है। तो अभी हम इसको फर्स्ट केक को ऐसे ही इंजॉय करेंगे। कितना स्पॉन्जी है, मुझे ये अच्छा लग रहा है देख के कि बहुत सॉफ्ट बना है ये। वरना लोगों का ये होता है कि घर पे बहुत हार्ड बनता है, लेकिन इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो बहुत सॉफ्ट और यमी बनेगा। इसलिए ज़रूर ट्राई करें ताकि आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाए कि आपको बेकिंग नहीं करनी आती, ओवन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। विथ फ्यू इंग्रेडिएंट्स आप बहुत अच्छा सा केक बना सकते हैं, इसलिए इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम सबके रिव्यूज़ भी लेंगे कि सबको कैसा लगा, स्पेशली बच्चे जो बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि बना दें। और चाचू जी आपने भी कहा था कि बना दो केक, मैं तो उस व्लॉग में देखता रहा। बेसिकली कुछ व्लॉग्स पहले मैंने कहा था कि हम केक बनाएंगे आज, तो उस दिन बना नहीं। तो चाचू की स्पेशली मुझे कॉल आई कि बेटा जी मैं तो व्लॉग देखता रहा पूरा कि आप केक बनाएंगे, मेरा मुंह में पानी आ गया, तो आपने तो केक खिलाया नहीं। मैं कहा चाचू जी रियली वेरी सॉरी, वो रह गया आज। लेकिन फिर हमने जो है आज बना ही लिया कि चाचू को हम रेसिपी भी बता दें और दिखा दें कि चाचू देख लें। लेट ही सही, लेकिन हमने वादा पूरा कर दिया। तो अब चाचू जी आप केक देख लें कि आपको मज़ा आएगा। देखने में मज़ा आ रहा है तो ज़रूर ट्राई भी करना। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया, फ़ोन करके भी बताया, हम इंतज़ार कर रहे हैं। No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. कई औरत कहती हैं कि पूरे घर को पकड़ के रिकॉर्ड कर दो और डाल दो, सब दिखा दो, सब दिखा दो। मैं फ्राइडे को घर आई थी तो ये उल्लू ऐसे ही ना खुला पड़ा था। मैं कहा क्यों खुला पड़ा है? मैंने देखा तो इसमें कुछ लगा हुआ था। अच्छा ये ना ऐसे बंद होता है ये उल्लू ना अपनी जगह पे ही होता है, लेकिन जैसे ही इसमें वेट डाल दो ना ये उल्लू खुल जाता है। और अब इसमें अगर और वेट डाल दो तो ये और खुल जाता है, ये यूं करके उड़ता रहता है मम्मा ने पहले ये बनाया था, मम्मा ने ये पूरा खुद किया है। अच्छा ये है किस चीज़ का, अभी आप लोग गेस करेंगे। देखें ये मैंने दिखा दिया थोड़ा सा। ये भी मम्मा ने रिसाइकल किया है, ये भी रिसाइकल किया है, ये भी था ना एवरीडे। फिर वही चुप कर चुप करें। ये भी रिसाइकल किया है, ये मम्मा ने वैसे ही आर्ट वर्क के लिए मंगा के रखी हुई है भाई ये, और ये मम्मा ने मंगवा के रखा हुआ है, ये भी रिसाइकल किया है। हाँ जी जी आप बता दें आपने कहाँ से किया रिसाइकल, बताएं बताएं। एवरीडे परफ्यूम आता है ना, एवरीडे परफ्यूम नहीं कौन सा है, एवरीवन इतनी एक्साइटेड होती है मम्मा। एवरीवन परफ्यूम है ना, उसकी ये डोरी है, उसी की ये सारे स्टेप। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सोच रही हूँ इसको ना मैं ऐसे करके कुछ और करूँ। मैंने की है, कुछ चीज़ें रखी हैं तो मैं मतलब लगाऊंगी, इसको करूँगी तब इसमें प्लांट डालूंगी ना। अच्छा इसमें अब मम्मा ने पूरा वो डाल के ना कंपोस्ट मट्टी पूरी एक वो सॉइल बना के ना मम्मा ने फिर इसमें प्लांटिंग करनी है। तो ये उल्लू जो है ना ये फिर इस तरह खुल जाएगा क्योंकि इसमें मट्टी का वज़न आ जाएगा। ये खुला हुआ है, डिश डिश डिश, ये बड़ा अच्छा उड़ता है। अच्छा ये किचन के बाहर लगाया था हमने कि हम इसमें ना अपना दुपट्टा लगा देंगे लेकिन अब इसमें ये लग रहा है उल्लू भाई सब उड़ रहे हैं। यहाँ पे जी अब आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर कर लूँ जो मार्केट से की थी, जो ड्यूरिंग शॉपिंग रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि मॉल्स में रिकॉर्ड हो जाता है लेकिन मार्केट में नहीं रिकॉर्ड होता है। ये जी मम्मा ने लिए थे जाय नमाज, दिस। अच्छा इसका ना फॉर्म बहुत मज़े का है, बहुत सॉफ्ट है कि आप ज़मीन पे भी पड़े ना तो आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। अब ये किसके लिए लिया था ये मम्मा भिजवाएंगी, उनको मिलेगा ना फिर मैं बताऊंगी ये किसके लिए लिया है। एक ये कलर लिया है ठीक है, और लिया है एक
एक ये लिया है, मैं ब्राउन और वो एक साथ रख के दिखाती हूँ। अच्छा, कलर्स इसमें बड़े मज़े मज़े के थे। रेड था, ग्रीन था, ब्लू था। ब्लू में 2 डिज़ाइन थे, ये ब्राउन था। फिर हमने ये लिया क्योंकि दोनों डिफरेंट कैटेगरी के लिए लिया है। वो किसी यंग के लिए लिया है, वो थोड़े एजेड के लिए लिया है, तो उनके हिसाब से लिया है कि उनको क्या सूट करेगा, तो इसलिए लिया है। और ये जिनके लिए लिया है उनका कलर, रूम कलर जो है वो बहुत ब्राइट है, तो इसलिए लिया कि कारपेट के साथ अच्छा लगेगा। और ये थोड़ा एजेड हैं जिनके लिए लिया है ना, तो ये ब्राउन कलर सही लग रहा था। सेकंड लिया था ब्लैंकेट, एसी फ्लीस, इसको एसी कंबल, एसी फ्लीस, लाइट वेट ब्लैंकेट, ये सब कुछ कहा जाता है। तो ये फिर कलर इसका भी इसलिए ये चूज़ किया कि ये जब गंदा हो तो वैसा गंदा नहीं दिखे कि इतने लाइट कलर्स इतने गंदे हों। और डिज़ाइन भी इसका, मैं यही पूरी ये पट्टी है ब्लैंकेट पे, ये इस तरह पूरी पट्टी ये उधर चल रही है, वो उधर की चल रही है, तो यानी कि अच्छा लग रहा था रूम के हिसाब से भी ना ये ब्लैंकेट कलर, तो फिर इसलिए ये वाला लिया। अब बहुत सारी शॉपिंग ऐसी होती है जो मार्केट से ही हो, कि मार्केट में, अच्छा ये जब लिया था तो टेलर पे गई हुई थी, तो शॉप वहाँ पे यानी कि वैरायटी पसंद आई तो वहीं से बाय कर लिया। लेकिन वहाँ पे ये हिसाब नहीं होता कि बंदा रिकॉर्ड कर सके फ्रीली। वहाँ पे सब इतनी वियर्ड आपको देख रहे होते हैं कि आपको समझ नहीं आता आप कौन सा अजूबा काम कर रहे हैं, तो आपको अपना कैमरा जो है वो शट करना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे हैंड बैग में ही सही है जनाब, ये हम घर जाके इसको दिखा लेंगे कि हमने क्या शॉपिंग की। तो इसलिए फिर हमने आज आपसे शेयर किया है कि ये लेकर आई थी। टेलर पे भी जाके ये हिसाब नहीं होता कि बंदा कोई मार्केट की रिकॉर्डिंग कर सके, तो इसलिए ख़रीदते हुए रिकॉर्डिंग रह जाती है। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करती रहती हूँ जो भी नया आए, तो इसलिए अब आपको ये दिखाया। भाग गई है फटाफट। अच्छा हुआ पता है क्या है, हुआ यह है कि रात का मौसम ना थोड़ा खुला खुला अच्छा हो रहा था, हवादार। मैंने कहा मम्मा आए हम ना थोड़ी देर टेरेस पे बैठते हैं। ये आयरन टेबल है, आयरन टेबल के नीचे ना सारा पड़ा हुआ है मम्मा का सिलाई का सामान। सिलाई का सामान नहीं, पटारा पड़ा हुआ है मम्मा का। और ना हंस रही है ये इस वक्त भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो। अच्छा मैंने कहा थोड़ी देर मम्मा बैठते हैं, वहाँ चलनी है, तो कहती है हाँ चलो बैठते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ देख लूँ, एक चीज़ करते करते इन्होंने ये सारा अपना पलंदा निकाला है और उसके बाद ये खाली की है। मेरे खुदा, करून के ख़जाने से इन्होंने शॉपर निकाले हैं और पता नहीं क्या क्या निकाले जा रही हैं। कह रही हैं ये मैं हाना के कपड़े तैयार करती हूँ, ये वाला कपड़ा निकला। मैंने कहा मम्मा कलर बहुत अच्छा लग रहा है। कहती चल तेरा फ्रॉक बना देती हूँ। वो भी पता नहीं कौन कौन से निकाले हुए हैं। अरे मेरे खुदा, इस औरत के पास मैं बैठने आई थी, ये औरत ने ना पूरा सामान निकाल के रख दिया। ये फिर से शॉपर खोलने लगी। मामा नहीं खोलने लगी, मैंने कहा फारिग जब कोई बैठेगा ना तो मुझे इसमें से ना बटन अलहदा कर दो। फारिग बैठने का मतलब होता है फारिग बैठना। मामा काम नहीं करना, वो भी दिमाग और आंखें लगा के। वाले सारे बटन अलहदा होंगे ना, हाँ जेंट्स वाले बटन, हाँ अपने रूम के लिए ना वास बनाना है। चलो अब ये नई तो एक बुकिंग कर रही हैं और रूम के लिए आवाज़ बनाना है इन्होंने। अब मैं किसी और दिन ऑफिस से आऊँगी ना तो इन्होंने कुछ और पटारा खोल के कुछ और बना रही होंगी। अरे रब्बा, ना खुद बैठती है ना मुझे बैठने देती है। कोई देखेगा तो बताएगा मुकद्दस बैठ बैठ के कितनी मोटी हो गई है, अल्लाह और में इफ़्फ़त काम कर कर के कितनी स्मार्ट हो गई है। तो वो मम्मा मेरा मोटापा है कोई? नहीं यार मोटापा नहीं है मम्मा। काम करते रहना चाहिए बेटा। ये देखो तो कितने सारे शॉपरों से हम काम कर रहे हैं। ये सेटिंग करके रखी थी ना कपड़ों की। हाय अल्लाह मम्मा, इसे कितना आपने ठुक 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 ठुक। ओए ये देखें ये रखे हुए हैं मम्मा ने। ये क्या है ये बॉडी के लिए है, मैं करूंगी ना स्वेटर पे किसी की देखना। ये एम्ब्रॉयडरी के लिए सारे कलर। ये मम्मा ये तो मैंने आपको ला के दिए हैं, मैंने ला के दिए हैं। हाँ जी, ये अभी स्वेटर छोटा बना रही हूँ ना मैं, उस पर तुम मुझे बताना, उस पर एम्ब्रॉयडरी करके देती। चलो ये भी बुकिंग हो गई है, तो एक एक मिनट में बुकिंग करेंगी काम की। ये भी करना है, ये भी करना है। मम्मा सिर्फ मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने इनको ना इतने सारे कलर्स ला के दिए थे, बहुत सारे सारे कलर्स हैं इसमें।
तो ये कितना जब वो करने ब्राइट बैठे ना- ऑरेंज है मम्मा। हाँ जी, जब करने बैठे ना तो फिर वो सारे पास हो ना तो फिर अच्छा अभी फ्लैश लाइट में ये आ रहे हैं, जब ये सुबह की रोशनी में थे ना यहाँ बड़े खूबसूरत कलर्स थे। ये मेरे और भी धागे मिल गए हैं, ये मिल चलो दिखाएं कौन से मिले। ये देख कितना वो सनी येलो है ये मल्टी है। ये धागे कहीं इसके अंदर पड़े हुए थे, मुझे पता नहीं था। ये पुड़ियाँ बना के मम्मा ने रखी। नहीं पुड़ियाँ नहीं है ये। मम्मा टिश्यू में कौन सी पुड़ी है? टिश्यू में ना वो सुई ने ना डब्बी ने ना होगी पास, तो देखो ना निडल लगाई हुई है। ये मतलब सुई ने चुभती नहीं, किसी को नुकसान नहीं होता। हाँ इसका वो गोल होता है ना आगे से, तो इसलिए ये महफूज कर देते हैं। छो ये भी मेरी शर्ट का कपड़ा है। खोले, ये पेंट वाली शर्ट है मेरी। दिखाओ दिखाओ, हमसे ना छुपाओ। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। अभी इन्होंने ये देख लिया है ना 2-3 पीस, जब ये तैयार होते हैं ना फिर देख। हाँ ये भी खद्दर फैब्रिक में, ये भी खद्दर फैब्रिक में। ये कौन सा? ये वेस्कोस है। ये भी वेस्कोस तुम्हारा फ्रॉक जो बनना है। ये भी वेस्कोस है। यानी जी ये 4 एडवांस में निकल आए हमारे। अब ये बटारा ना एक एक करके डिस्कस होके फाइनल होके अंदर जाता जाएगा। अच्छा इसमें से ना कुछ शॉपर्स भी तो पुराने होंगे। हाँ वो फट गए हैं। नहीं फटने की बात नहीं मम्मा, बात ये है कि कितना अब वो स्टोर या किसी मॉल्स किसी के भी शॉपर्स हैं ना, वो भी बंद हुए अरसा हो गया उन्हें, लेकिन हमारा पटारा ख़त्म हुआ अरसा नहीं हुआ। हमारा तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। नहीं इस दफा मैंने खत्म कर देना। ये देखो ये मम्मा ने, सारे सी के ना खत्म। मम्मा ये कौन सा कपड़ा है? ये उसका है ना, वो जो सूट लिया खाड़ी का लिया था। किसका लिया था? खाड़ी का? खाड़ी का। हाँ 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 खाड़ी है या बोनेंजा है आपका सूट। मुझे इससे एम्ब्रॉयडरी से याद आ गया ये नहीं याद आ रहा था। खाड़ी प्लेन का है ये, बोनेंजा खाड़ी का का नहीं है। हाँ, सतरंगी का दूसरे वाला है, ये खाड़ी का है। हाँ हाँ ये जो मैंने आपका सिलवा के दिया। हाँ 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 हाँ। अच्छा मैंने सिलवाने से मुराद ये होता है कि मैं ना अपने टेलर के पास ले जाती हूँ मम्मा का सूट, या भाभी अपने टेलर के पास ले जाती हैं। किसी के भी ले जाकर मामा ने नहीं स्टिच करना तो वो फिर मुझे याद रहता, हाँ ये वाला मैंने अपने टेलर से सिलवा के दिया था, ये मुझे पता है। हाँ मम्मा ये वही खाड़ी वाला है। हाँ मुझे ये फैब्रिक ये देखिए याद आ गया। ये कौन सा? ये वो ट्राउज़र। अच्छा ये इस ट्राउज़र की भी बड़ी कहानी है। ये ट्राउज़र ना सिलवाया था उसके लिए, क्या नाम लेते हैं, ओहो फंक्शन पे सिलना था। ये इनर सिलना था ट्राउज़र ना, इसके ऊपर दूसरा फैंसी आना था। तो ये टेलर ने ना सारा गलत सी दिया। मम्मा सिया भाभी का गलत था पूरे कपड़े का ना, यानी कि उसने ट्राउज़र सिया और वो टोटल गलत था। तो फंक्शन पे तो हमने दूसरा बाय किया, हम पहन के चले गए। ये आ गया मम्मा के पास, ख़राब हुआ। मम्मा ने इसमें से ये कट कुट करके ना यहाँ ना कब रेडी हो रहा है इनर। इसके ऊपर का जो है ना अपर वो अभी टॉप और शर्ट बनाऊंगी। ये हाना का मैंने ये सारा बना दिया ना। टॉप और शर्ट बननी है A-line भाई। जो होता है ना, प्लान ये तो भी सब चेंज हो गया। मुझे जो पता था मैं तो वो शेयर कर रही थी। हाँ नहीं ये हाना का ना वो शरारा बनता है ना, सही है। ये वो बना दिया मैंने। ठीक 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 ठीक। अच्छा हर कपड़े के साथ कोई ना कोई स्टोरी जरूर जुड़ी होती है। तरह डिनर भी बहुत स्पेशल है। वो देखो वो डिनर में फिल है होने लग जनाब मटन मद्दी। ये गाली हो मटन मद्दी। चलो जी मैं भी हाँ, मामा के मटन साथ अब 2 मद्दी शॉपर जैसे उठाई चिकन लूँ। मद्दी मामा ने होती सर है, वैसे उठाया, मटन मैं उठा मद्दी लूँ। होती है। तो वो आज टोटल कम्प्लीटली घर पे बनाई गई है। इसके राइस मीट का पूरा, इसके सॉसेस सारे घर पे बनाए हैं। और इसका प्रोसीजर लंबा है वैसे, इसलिए रेसिपी रिकॉर्ड ही नहीं की है कि इतनी लंबी रेसिपी फिर किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन नो डाउट खाना इतने मज़े का था कि मैंने फिर हाथ से ही शुरू किया। मैं कहा जैसा खाना है उसी तरीके से खाया जाए तो मज़ा आएगा। तो मुझे तो खाने का बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी व्लॉग का बहुत मज़ा आया होगा। बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का, साथ देने का। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। दूसरों के साथ भी शेयर करें कि हम और आप मिलकर बहुत सारी मज़े की चीज़ें, बातें, इमोशन सब कुछ शेयर करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।